ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। तस्मै श्री गुरुवै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। देश विदेश में कार्यरत हमारे सभी योग शिक्षक भाई बहनों को, निस्वार्थ कार्य कर रहे हमारे आदर्श कार्यकर्ताओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन। संपूर्ण गुरु सत्ता को प्रणाम। हम पिछले कई एपिसोड में ये चर्चा कर चुके हैं कि संगठन की जो शक्ति है उसके 3 मूल आयाम हैं। गुरु तत्व, प्रबल नेतृत्व पहला आयाम है, पहला मूल तत्व है, और दूसरा वह विराट लक्ष्य, और तीसरा वह दिव्य आत्माएं जो उस विराट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस ईश्वरीय कार्य में स्व आत्मनः अपने आप को आहूत करते हैं और निस्वार्थ आदर्श सात्विक कार्यकर्ता के रूप में सेवा करते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह आप ही हैं एक कार्यकर्ता के रूप में। एक आदर्श कार्यकर्ता कैसा होता है, एक सात्विक कार्यकर्ता कैसा होता है, कैसा होता है उसका जीवन, इसको खोजने का प्रयास हमें ज़्यादा दूर जाकर करने की आवश्यकता नहीं। आपके आसपास, आपके गली में, आपके मोहल्ले में सुबह 3 बजे 4 बजे उठकर निरंतर योग की सेवा करने वाले ऐसे दसियों बीसियों कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता मिल जाएंगे, और उनमें से आदर्श रूप के कार्यकर्ता छांटने ढूंढने कोई बड़ी बात नहीं है। एक सात्विक कार्यकर्ता क्या होता है? देखिए, हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है, शांति चाहता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संपूर्ण सुख चाहते हैं, संपूर्ण शांति चाहते हैं, समृद्धि संपूर्ण रूप से चाहते हैं, अहिंसक समृद्धि चाहते हैं, स्थायी समृद्धि चाहते हैं, वह कार्यकर्ता सात्विक कार्यकर्ता होते हैं। वह सात्विक जीवन जीने की निश्चय लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सात्विक जीवन जीने वालों को ही सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। तामसिक और राजसिक जीवन जीने वालों को भी सुख, शांति, समृद्धि, विकास की प्राप्ति होती है, परंतु अंतर इतना है कि जो तामसिक लोग होते हैं, जो राजसिक आत्माएं होती हैं, वह दूसरों को कष्ट देकर जो सुख प्राप्त करती हैं, दूसरों को पीड़ा देकर जो सुख, ऐश्वर्य, प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, वह क्षणिक होता है और वह स्थायी भी नहीं होता। और एक तरफ एक ऐसा सात्विक जीवन होता है जो अहिंसक है, जो स्थायी है, जो लंबे कालखंड तक पूर्ण सुख देने वाला, पूर्ण प्रसन्नता देने वाला, पूर्ण शांति, पूर्ण संतोष देने वाला है, जिसमें किसी को हानि नहीं पहुंचाई जाती, जिसमें किसी को पीड़ा नहीं दी जाती है, उल्टा सबका परोपकार करने की भावना रहती है। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, इस भाव के साथ जो व्यक्ति जीवन जीते हैं वह सात्विक कार्यकर्ता होते हैं। योगेश्वर भगवान कृष्ण के शब्दों में जब मैं कार्यकर्ता के विषय में खोज रहा था, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज 18वें अध्याय का 26वां श्लोक बार बार उच्चारित करते हैं। परम श्रद्धेय बार बार इस विषय पर कहते हैं कि जो योगेश्वर भगवान कृष्ण हैं वह हमारी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो मैं भी अपनी समस्या लेकर
द सॉन्ग ऑफ द गॉड श्रीमद् भागवत गीता के पास पहुंचा। श्रीमद् भागवत गीता, उसके मैंने सोचा कि इससे उदाहरण लिया जाए। एक कार्यकर्ता का परिचय प्राप्त करने के लिए जब हम गीता जी के पास पहुंचे और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठे, तो यह श्लोक मुखरित हो गया। मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्ध असिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। दोस्तों, ये उपदेश केवल मात्र अर्जुन के लिए नहीं है। मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं। हर व्यक्ति अपने जीवन में जब भी दुविधा उलझन की स्थिति में आता है, वह अर्जुन के रूप में जब अपने संशय रखने के लिए खड़ा होता है, जिज्ञासा लेकर उपस्थित होता है, तो योगेश्वर भगवान कृष्ण की तरह गुरु भाव में प्रकट होकर वह ईश्वरीय तत्व और शाश्वत के प्रतिनिधि गुरु तत्व, श्रद्धेय वंदनीय गुरुवर हमारी उन सभी संशयों को, उस भ्रम को दूर करते हैं और हमें सही मार्ग दिखाते हैं। तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक कार्यकर्ता कौन सा होता है? मुक्त संगो अनहमवादी, वह कार्यकर्ता जो मुक्त संग दोष से मुक्त होता है। ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। ये मेरी जाति का है, इसको अध्यक्ष बनाओ। ये मेरी जाति का है, इसको अध्यक्ष बनाओ। ये मेरा मित्र है, ये मेरा पड़ोसी है, इसको आगे रखिए। ये संग दोष से मुक्त रहता है। अनहमवादी, मैं और मेरा का भाव खत्म हो जाता है। धृति उत्साह समन्विता, पूर्णतः धैर्य पूर्वक समभाव के साथ उपस्थित होता है और सदैव उसके मन में उत्साह भरा रहता है। कितनी विपरीत परिस्थितियां हों, काली घटाएं क्यों ना हो, उन सब के बीच में वह पूरे उत्साह के साथ लबरेज रहता है। धृति उत्साह समन्विता सिद्ध असिद्ध्यो निर्विकारः, चाहे वह उसे सफलता प्राप्त हो, चाहे असफलता प्राप्त हो, वह एक सात्विक कार्यकर्ता के रूप में, अकर्ता के रूप में, अकाम भाव के साथ निस्वार्थ रूप से अपने कार्य में संलग्न रहता है और सुख दुख में, हानि लाभ में, जय पराजय में, सफलता असफलता में कहीं पर भी अपने मन में विकार नहीं आने देता। वह सात्विक कार्यकर्ता निष्काम सेवा, परमार्थ और पुरुषार्थ करते हुए शाश्वत के प्रतिनिधि के रूप में औरों की सेवा करने में आनंद अनुभव करता है। परोपकार ही उसके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है और पुण्य ही कमाना उसके जीवन का लक्ष्य बनकर वह कार्य करता है। एक सात्विक कार्यकर्ता के जीवन में सात्विक श्रद्धा और निष्ठा के लिए जो उसके 3 मुख्य साधन हैं, वह सात्विक ज्ञान, सात्विक कर्म और सात्विक उपासना। सात्विक कर्म करने वाला अर्थात जिसका वाणी, व्यवहार, आचार, विचार, स्वभाव सात्विक हो, उन सात्विक कर्मों को करने वाला वह कर्ता ही सात्विक कार्यकर्ता कहलाता है। 3 प्रकार के गुणों से आधारित यह प्रकृति, त्रिगुणात्मक प्रकृति, वह कार्यकर्ता भी 3 गुणों से बने, 3 प्रकार के गुणों वाले रहते हैं। गीता जी में 16, 17, 18 इन अध्यायों में सात्विक, राजसिक, तामसिक इन कार्यकर्ताओं के विषय में विस्तृत वर्णन दिया गया है। वेद में कहा गया है, समश्रुतेन गम्यमहि मां श्रुतेन विराधसी। अच्छे से सुनकर विचार करके उस पर कार्य करने वाला व्यक्ति, केवल मात्र सुनकर उसको ज्ञान को अपने अंदर धारण ही नहीं करने वाला व्यक्ति, वह कार्यकर्ता सात्विक नहीं हो सकता। समश्रुतेन गम्यमहि, जो अच्छे से अच्छा श्रोता होता है, मां श्रुतेन विराधसी, और जो सुनता है उस पर विचार करता है,
मंत्र श्रुत्यम चिरामसी, और उसके ऊपर फिर आचरण करता है। ऐसा कार्यकर्ता जो आदर्श आचरण वाला है, आदर्श आहार विहार विचार वाला है, स्वभाव वाला है, वही सात्विक है। हर शास्त्र में, वैदिक शास्त्रों में विशेषता है कि केवल मात्र ये करो ऐसा नहीं है, ये भी कहा गया कि ये ना करो। सात्विक कार्यकर्ता वह सात्विक बुद्धि से जुड़ा हुआ रहता है। साधक कार्यकर्ताओं, आपको त्रिगुणात्मक प्रकृति के विषय में पता है। अब इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से त्रिगुणात्मक जीवन, त्रिगुणात्मक बुद्धि और त्रिगुणात्मक कार्यकर्ता, इनके विषय में हम आगे जानने का प्रयास करते हैं। पूजा साध्वी बहन देवप्रिया जी ने एक छोटी सी पुस्तक ये लिखी है, गीता अमृतम। बहुत सुंदर पुस्तक है, आप भी इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इसकी भूमिका लिखी है, और इसमें जो 18वें अध्याय का 30वां श्लोक है, मुझे वो बहुत प्रिय है और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें सात्विक बुद्धि के विषय में गंभीरतापूर्वक चर्चा की गई है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति, बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी, बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि ये जानती है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या है, कार्य और अकार्य, जो करने योग्य कार्य है और नहीं करने योग्य कार्य है, वो क्या है, किस कार्य को करते हुए भय होता है और किस कार्य को करते हुए भय नहीं होता है, ये यदि जानती है, ये यदि बुद्धि जानती है कि इस कार्य से मैं बंध जाऊंगा, संसार में बंध जाऊंगा, और इस कार्य से संसार से मुक्त हो जाऊंगा, जीवन मुक्त हो जाऊंगा, ये प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानती है, किसमें मुझे लगना है और किसमें मुझे नहीं लगना है, तो हे पार्थ, यही बुद्धि सात्विक बुद्धि है, जो एक व्यक्ति को संकेत दे दे कि इस कार्य में संलग्न होना है या नहीं होना है, इस कार्य में भय है या नहीं है, ये कार्य करने योग्य है, ये कार्य करने योग्य नहीं है, इससे बंधन हो जाएगा, इससे मुक्ति प्राप्त होगी। यही सात्विक बुद्धि है, और इस सात्विक बुद्धि को अपने जीवन में धारण करने वाला, प्रयत्नपूर्वक धारण करने वाला व्यक्ति ही सात्विक कार्यकर्ता है। वह सात्विक कार्यकर्ता आखिर करता क्या है, सामान्य व्यक्ति से उसका जीवन कैसा अलग रहता है? तो मुझे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का वह प्रिय श्लोक पुनः स्मरण आ जाता है। आज हम कार्यकर्ता का निरूपण योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में कर रहे हैं। परम श्रद्धेय परम वंदनीय श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री के शब्दों में इसको कर रहे हैं। वह इस श्लोक को बार बार उद्धृत करते हैं, आपने उसको ध्यान से सुना होगा। वह कहते हैं, सब कर्मणा तम अभ्यर्चः सिद्धिम विन्दति मानवः। योगेश्वर भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, जो कार्यकर्ता, सात्विक कार्यकर्ता, सात्विक बुद्धि के साथ सात्विक जीवन को जीने वाला कार्यकर्ता, अपने कर्मों के माध्यम से, कर्मों के पुष्प परमपिता परमात्मा के चरणों में रख देता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फिर अपने फल की इच्छा नहीं करता, समर्पित कर देता है। जो अपने आराध्य देव गुरु भगवान के चरणों में जो कार्यकर्ता अपने पुरुषार्थ के पुष्प अर्पित कर देता है, बस वही कार्यकर्ता सात्विक कार्यकर्ता है। और फिर वह ये गारंटी भी देते हैं कि जो इस प्रकार कार्य करता है, जिसका जीवन सात्विक है, जिसकी बुद्धि सात्विक है, और सात्विकता के साथ कार्य करते हुए
जो अपने जीवन के कर्मों को, पुष्पों को, पुरुषार्थ को, अपने परमार्थ को, अपने परोपकार को अहंकार युक्त नहीं होने देता, अपितु बहुत धैर्यपूर्वक, बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत श्रद्धा भाव के साथ नतमस्तक होकर, अहंकार शून्य होकर अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर देता है। सिंधिम विंदति मानवः, एक अर्जुन, उसको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। आइए हम भी सात्विक कार्यकर्ता बनते हैं और अपने जीवन को निष्काम, निस्वार्थ, अकाम भाव से जीने का संकल्प लेते हैं। तो यह सात्विक प्रवृत्ति वाला कार्यकर्ता, सात्विक बुद्धि वाला, सात्विक जीवन जीने वाला कार्यकर्ता, इसकी बुद्धि भ्रंश नहीं होती है। यह प्रज्ञा अपराध नहीं करता, उल्टा वह धैर्य अवस्था में रहता है और धैर्य अवस्था में रहकर वह सात्विक पथ पर ही अग्रसर होता है निरंतर। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में बार बार ये भी कह रहे हैं कि वह सात्विक कार्यकर्ता, उस सात्विक बुद्धि वाला कार्यकर्ता यह जानता है और जो ध्यान के, वैराग्य के कष्ट हैं, जो पहले विष समान लगते हैं परंतु बाद में वह अमृत तुल्य लगते हैं, वह उनके पथ का भी निरंतर अनुगमन करता है, उससे भी विचलित नहीं होता है। कुछ लोग साधना के पथ को, वैराग्य के पथ को, ध्यान के पथ पर जब चलते हैं, योग और गुरु की आज्ञा में जब चलते हैं, योग के अनुशासन में चलते हैं, तो उन्हें कष्ट अनुभव होता है। और हम देखते हैं कि 3 प्रकार के लोग होते हैं जीवन शैली को जीने वाले। कुछ लोग तो उस कष्ट को देखकर कार्य ही नहीं करते, प्रवृत्ति ही नहीं होते हैं। एक इस प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं जो कार्य आरंभ कर लेते हैं परंतु बीच में ही छोड़ देते हैं। और एक वो कार्यकर्ता होते हैं जो निश्चय पूर्वक, संकल्प पूर्वक अपने कार्य को आरंभ करते हैं और पूर्णतः उसमें स्थापित होते हैं, स्थित प्रज्ञ होते हैं और उस कार्य को पूर्ण करके ही बाहर आते हैं, संकल्प पूर्वक उसको पूर्ण करते हैं। फिर चाहे लाख बाधाएं आ जाएं, फिर वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। यही सात्विक बुद्धि के सात्विक कार्यकर्ता, सात्विक जीवन जीने वाले कार्यकर्ता का लक्षण होता है। जहां भारतीय जीवन पद्धति में, भारतीय संस्कृति में पूजा की विधि बताई गई है कि सात्विक कार्यकर्ता अपने कर्मों के माध्यम से अपने पुरुषार्थ को पुष्प बनाकर भगवान के चरणों में अर्पित करता है। और वह जो कर्मों के पुष्प हैं वो क्या हैं? वो परोपकार के पुष्प हैं, जो निष्काम कर्म के पुष्प हैं, अकाम कर्म के पुष्प हैं, अकर्ता भाव से किए हुए कार्य के पुष्प हैं, निस्वार्थ भाव से किए हुए कार्य के पुष्प हैं। जो वह कार्यकर्ता अपने कर्मों के पुरुषार्थ से संचित करता है और बहुत निष्ठा से, बहुत प्राणपन से, बहुत धैर्य के साथ, श्रद्धा के साथ अपने गुरु चरणों में अर्पित कर देता है, अपने परमात्मा के चरणों में अर्पित कर देता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि इस प्रकार हमें अपनी सात्विक बुद्धि, सात्विक जीवन के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। साधना में पहले कष्ट भी दिखाई दे, योग करने में, अभ्यास करने में पहले कष्ट भी लगे, परंतु ये मानकर कि वह पहले जो विष तुल्य लगता है वह बाद में अमृत लगेगा। भगवान कृष्ण का यह जो स्टेटमेंट है, यह जो हमारे लिए एक संकल्प पत्र है उनका, जो ये आश्वासन है, इस पर हम काम करें और अपने जीवन को निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य में आहूत कर दें, मानव सेवा में आहूत कर दें, अपने जीवन को निष्काम बनाएं। आइए इसी प्रकार एक सात्विक जीवन जीने वाला कार्यकर्ता कैसे अपने आप को और संगठन को गौरव प्रदान करता है, यह जानने के लिए हम अगले एपिसोड में महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों का आलंबन लेंगे,
दोस्तों मित्रों, आप अपने आसपास देखते होंगे, जो बेल होती है वह किसी वृक्ष का सहारा लेकर ही ऊपर उठती है। मेरे घर में गिलोय की बेल लगी हुई है। मैंने पाया कि जब उस बेल को हमने लगाया तो वह छटपटा रही थी आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ती रही, बाईं ओर उठी, दाईं ओर जाती रही, परंतु एक दिन मेरा मन किया कि जो उसकी कपोल कल्पित कलियां निकल रही हैं, अंकुरन फूट रहा है, मैंने धीरे से उसको एक पतले से धागे के साथ बांधा और अपनी छत के ऊपर दीवार के सहारे सहारे उसको ग्रिल के सहारे सहारे ऊपर ले जाने का प्रयास किया। और मैं पाता हूं कि आज वह 15 से 20 फुट ऊपर लंबी ऊंचाई पर वह बेल जा चुकी है। ये बात इतना समझने के लिए काफ़ी है कि एक सामान्य व्यक्ति का जीवन बेल की भांति होता है, जो अपने बाईं और दाईं ओर अपने आसपास फैलता है, परंतु जीवन में कुछ अतिमानस चेतना को प्राप्त करने के लिए, उच्च स्थान को प्राप्त करने के लिए, दिव्यता प्राप्त करने के लिए, जब उसे किसी गुरु का आलंबन मिल जाता है, किसी संस्था, किसी संगठन का, किसी आदर्श कार्यकर्ता का आलंबन मिल जाता है, किसी सात्विक व्यक्ति का आलंबन मिलता है, तो वह भी सात्विक जीवन जीने लगता है। उसकी बुद्धि भी सात्विक हो जाती है। वह भी ध्यान लेता है कि यह प्रवृत्ति है और यह निवृत्ति है, यह भय और यहाँ अभय है, यहाँ बंधन है, यहाँ मोक्ष है, और फिर वह उसके अनुसार अपने जीवन को अग्रसर करने लगता है और धीरे से उसका जीवन भी ऊंचाई की ओर आगे बढ़ जाता है। जैसे एक बेल आलंबन पाकर ऊपर उठ जाती है, वैसे ही गुरु का आलंबन पाकर एक कार्यकर्ता अपने उच्च जीवन की ओर अग्रसर होता है, दिव्यता की ओर अग्रसर होता है, उच्च चेतना की ओर अग्रसर होता है, दिव्य चेतना की ओर अग्रसर होता है, अति मानस तत्व की ओर अग्रसर होता है। और इसी भाव को हम कार्यकर्ता को समर्पित करते हुए अगले चरण में आपसे फिर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम इति शम।